प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको भारत के एक महान व्यक्तित्व जिनका नाम है बाल गंगाधर तिलक, उनके व्यक्तित्व से आपको परिचित करवाऊंगा। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लाल बाल पाल तीनों के तीन महान उग्र क्रांतिकारी राष्ट्रभक्तों के रूप में जाना जाता है, उनमें से एक थे बाल गंगाधर तिलक। आज बाल गंगाधर तिलक के जीवन इतिहास के बारे में जानेंगे, जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे, उनके जन्म, उनके परिवार, उनके बचपन, उनका वैवाहिक जीवन, शैक्षिक जीवन, सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए आज बाल गंगाधर तिलक के जीवन परिचय के बारे में जानें। बाल गंगाधर तिलक को लोकनायक, देशभक्त, उग्र राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी, धार्मिक चिंतक एवं समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। तो भारत के तीन उग्र क्रांतिकारियों, जिसमें लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, इनमें से एक उग्र राष्ट्रवादी थे। तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नगर में। उनके पिताजी का नाम गंगाधर रामचंद्र तिलक था, जो प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक थे। उनके माताजी का नाम पार्वती था, जो धार्मिक विचारों वाली एक घरेलू स्त्री थी। तिलक को अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने पिताजी से द्वारा ही प्राप्त हुई। 10 वर्ष की आयु में उनकी माताजी और 16 वर्ष की आयु में उनके पिताजी का देहांत हुआ। 1871 में रत्नागिरी जिले की कन्या तापीबाई से उनका विवाह हुआ। 1876 में रत्नागिरी में दक्षिण कॉलेज से उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की। 1879 में उन्होंने LLB की परीक्षा पास की। इसके बाद 1880 में उन्होंने पत्रकारिता का व्यवसाय शुरू किया। इसी वर्ष उन्होंने पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना की। अक्टूबर 1880 में उन्होंने 2 साप्ताहिक पत्रिकाएं निकाली, केसरी व मराठा। कुछ समय के बाद ये दोनों पत्रिकाएं बहुत लोकप्रिय हो गई और पत्रिकाओं में अंग्रेजी सरकार की आलोचना से संबंधित लेख लिखे गए। 1882 में कोल्हापुर के दीवान ने इनके विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाया और तिलक एवं इनके मित्र अगारकर को 4 मास का कारावास दिया गया। देशभक्ति के प्रयास में तिलक की यह पहली जेल थी, जिससे उन्होंने महाराष्ट्र में खूब प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद 24 अक्टूबर 1884 को तिलक और उसके मित्रों ने दक्षिण शिक्षा समाज डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। 2 जनवरी 1885 को पूना में तिलक और उसके मित्रों ने फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज की स्थापना में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन और बम्बई के गवर्नर जेम्स फर्ग्यूसन का विशेष योगदान रहा। अक्टूबर 1890 में तिलक ने दक्षिण शिक्षा सभा से अपना त्यागपत्र दे दिया। दक्षिण शिक्षा सभा के सदस्यों ने अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस संगठन को माध्यम बनाया, जबकि तिलक चाहते थे कि इस सभा का उद्देश्य सार्वजनिक होना चाहिए। सभी सदस्यों की स्वार्थी प्रवृत्ति से नाराज होकर तिलक ने इस सभा से अपने आप को अलग कर लिया। 1895 में तिलक ने बम्बई विधान परिषद का चुनाव लड़ा और वे इसमें सफल हो गए। 1896 में महाराष्ट्र में भीषण अकाल पड़ा। तिलक ने अकाल पीड़ितों की बहुत सहायता की। उन्होंने किसानों और मजदूरों की दयनीय दशा को देखकर विधान परिषद एवं पत्र पत्रिकाओं में ब्रिटिश सरकार की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह काल इंग्लैंड में पड़ जाता तो वहाँ की सरकार लापरवाही दिखाती तो जनता सरकार का तख्ता पलट कर देती। यानी तिलक ने कहा कि जिस तरह से ब्रिटिश जनता जो है ब्रिटिश सरकार को कोऑपरेट कर रही है, ब्रिटिश सरकार की अच्छी नीतियों को कोऑपरेट कर रही है, बुरी नीतियों की आलोचना कर रही है, उसी तरह से भारत में ब्रिटिश सरकार के लिए भारत की जनता का इस तरह की प्रतिक्रिया करना ब्रिटिश सरकार द्वारा उचित दिखाई नहीं देता। तिलक ने जनता का आह्वान किया कि वे कायर बनकर अंग्रेजों के अत्याचार को सहन न करें, बल्कि निडरता एवं आत्मविश्वास के साथ डटकर मुकाबला करें। इसके एक वर्ष बाद 1897 में पूना में प्लेग की बीमारी का प्रकोप हुआ और इस बीमारी से असंख्य लोग मौत की गोद में समा गए। ब्रिटिश सरकार ने प्लेग पीड़ितों के स्वास्थ्य लाभ के लिए उदासीनता दिखाई, जिससे आम जनता सरकार के विरुद्ध हो गई और इसके परिणाम स्वरूप प्लेग आयुक्त मिस्टर रैंड एवं इसके सहायक श्रीमान आयरिस्ट का एक युवक ने पूना में कत्ल कर दिया। बाल गंगाधर तिलक भारतीय त्योहारों के प्रति बहुत ही संवेदनशील थे और त्योहारों को मनाने में उनकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। इसके साथ ही हिंदुओं को एकीकृत करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में 1893 में गणपति उत्सव मनाना आरंभ किया। 1896 में उन्होंने शिवाजी उत्सव मनाना आरंभ किया और महाराष्ट्र में अत्याचारी शासक का वध करने के लिए त्यौहार जो है काफ़ी लोकप्रिय था। धीरे धीरे उत्सव देश के दूसरे भागों में मनाए जाने लगे और लोगों में अपने देश के प्रति श्रद्धा व निष्ठा उत्पन्न हुई। बाल गंगाधर तिलक ने धीरे धीरे सक्रिय राजनीति में भाग लेना शुरू कर दिया। 27 जुलाई 1897 को राजद्रोह के केस में तिलक को बंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। केसरी पत्रिका में छपे क्रांतिकारी लेख के आधार पर उन्हें आरोपित किया गया। काफ़ी प्रयासों के बाद सितंबर 1898 में दंड पूर्ण होने से पहले उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। यद्यपि 1899 में तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बन चुके थे, लेकिन 1905 में उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। तिलक ने कांग्रेस विभाजन को लेकर उदारवादी नेताओं की कड़ी निंदा की। इसी दौरान बंग भंग आंदोलन तेजी से जोर पकड़ा। सरकार ने इस आंदोलन को दबाने के लिए हिंसा एवं दमन का सहारा लिया। 30 अप्रैल 1908 को उग्र क्रांतिकारियों ने सत्र न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम फेंका और इसमें 2 निर्दोष महिलाओं की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश सरकार ने तिलक के विरुद्ध देशद्रोह का आरोप लगाया। तिलक के विरुद्ध आरोप सिद्ध होने पर 1908 में उन्हें काले पानी की सजा दी गई। देश निर्वासन के समय उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। 23 सितंबर 1908 को तिलक को मांडले यानी बर्मा की जेल में बंद किया गया। मांडले बर्मा में है। 8 जून 1914 को तिलक को जो देश निर्वासन की अवधि थी वो समाप्त हो गई। ये फोटो दिखाया गया है 1908 से 1914 तक तिलक बर्मा, जिसका वर्तमान एक देश का नाम है, म्यांमार नाम है, उसमें मांडले जेल थी, वहाँ पर तिलक को बंदी बनाया गया था। तिलक ने इसके बाद होम रूल लीग की स्थापना की। 28 अप्रैल 1916 को उन्होंने होम रूल लीग को स्थापित किया। पूरे देश में घूमकर इस संगठन के उद्देश्यों और कार्य प्रणाली के बारे में बताया। देश की जनता तिलक को एक महान राष्ट्रवादी नेता मानने लगी। 1918 में तिलक के विरुद्ध सर सिरोल ने अपमानजनक आरोप लगाए। तिलक के विरुद्ध ये आरोप सिरोल की पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में लगाए गए। इन अपमानों को झूठा सिद्ध करने के लिए तिलक ने लंदन न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। समस्त अधिकारियों ने सिरोल के बचाव में प्रयास किए और अंत में तिलक सिरोल के विरुद्ध मुकदमा हार गए। 7 नवंबर 1919 को तिलक वापस भारत पहुंचे।
इसी समय तिलक ने कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया। तिलक ने ब्रिटिश शासन अधिनियम 1919 की कड़ी आलोचना की। राजनीतिक सुधारों के लिए तिलक ने कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किया, लेकिन वे ज़्यादा समय तक इस पार्टी का प्रचार प्रसार नहीं कर सके। जुलाई 1920 में बीमारी से वे ग्रस्त हो गए और बीमारी कारण 1 अगस्त 1920 को उनका निधन हो गया। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की, जिसमें महत्वपूर्ण है गीता रहस्य, दी ओरियन स्टडीज, दी आर्टिक होम ऑफ द वेदाज, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदाज ज्योतिष। ये तिलक की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें तिलक ने अपने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शिक्षा संबंधी और धार्मिक ग्रंथों संबंधी विचारों का अंकन किया है। बाल गंगाधर तिलक के विचारों से संबंधित उनके जीवन परिचय, जीवन इतिहास, जीवन संघर्ष, उनके जन्म, उनके परिवार, उनके बचपन, शैक्षिक जीवन, विद्यार्थी के रूप में जीवन, एक वकील के रूप में जीवन, एक क्रांतिकारी के रूप में जीवन, एक सक्रिय राजनेता के रूप में जीवन, जेलों के अनुभव और अंत में भारत की आज़ादी के लिए अपने सर्वस्व न्यौछावर करने वाले बाल गंगाधर तिलक का से संबंधित आज का ये लेक्चर आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो अपने मित्रों के साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।